हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का क्लास जो है हमारा हिंदी के एक छोटा सा टॉपिक्स है कारक। कारक यहाँ पे बच्चों का सीधा क्वेश्चन इसमें कक्षा 9th 10th और यूपी ट्रिपल एससी अदर यूपी टेट सी टेट में पूछ लिया करता है। तो आइए उस टॉपिक को हम आज क्लियर कर देते हैं। कारक कारक की सबसे पहले परिभाषा देख लें। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से सीधा संबंध क्रिया से हो उसे कारक कहते हैं। कारक के कुल कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। कितना प्रकार होता है? 8 प्रकार। ठीक है, कौन कौन से हैं नंबर वाइज हम देख लेते हैं। पहला जो है कर्ता कारक। कर्ता कारक की पहचान क्या है कि उसमें बीच के वाक्य में ने शब्द कहीं कहीं छिपा होता है और कहीं कहीं दिखाई भी देता है। या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि कौन प्रश्न का, यहाँ पे कौन प्रश्न का उत्तर मिल जाए उसी को हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, अब कौन मारा? राम ने रावण को मारा, यहाँ उत्तर मिल गया। इसी तरीके से कर्म कारक है। कर्म कारक में क्या रहता है? को रहता है या कहीं कहीं को छिपा भी रहता है। ठीक है, उसमें या फिर आप डायरेक्टली इससे भी निकाल सकते हैं कि इसमें क्या या किसको, इनका भी आंसर मिल जाता है। जैसे विनय पुस्तक पढ़ रहा है, विनय क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, इसका हमें आंसर कर्म कारक में मिल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा इसका जो है करण कारक। करण कारक किसी के कर्म को से या द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से या द्वारा या कभी कभी से और द्वारा छिपा भी रहता है। तो जैसे राधा कलम से लिखती है, किससे लिखती है? कलम से लिखती है। यहाँ पे देखिए आपका से दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से चौथा इसका जो प्रकार है वो संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक में के लिए या देना लेना भी कभी संप्रदान, दान से ही क्लियर हो जा रहा है कि इसमें कुछ देना लेना हो सकता है वाक्य में। जैसे गुरु जी ने गुरु जी को फल दो, तो यहाँ दो क्या हो गया? देना या लेना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दो देना हुआ। ठीक है, इसी तरीके से पांचवा प्रकार इसका है अपादान कारक। अपादान मतलब अलगाव का बोध हो या उससे से मतलब जैसे पेड़ से पत्ता गिरा या वृक्ष से पत्ता गिरा या ट्रेन छूट गई, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिख दिया है वृक्ष से पत्ता गिरा। यहाँ पे वृक्ष से पत्ते का क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से छठवां इसका प्रकार है संबंध कारक। संबंध मतलब किसी दूसरे से उसका संबंध होना। जैसे मेरा, मेरी, उनका, उनकी, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम इत्यादि से हम किसी का संबंध शो कर सकते हैं वाक्य में। तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है? यहाँ पे आपका देख लीजिए, ये आपका वाक्य में मिल जाएगा। इसी तरीके से सातवां इसका प्रकार क्या है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है? पहचान में और पर। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेज पर पुस्तक रखी है। किस पर रखी है? मेज पर। अब यहाँ पे पर आपका क्या शो कर रहा है? अधिकरण कारक। ठीक है, आठवां इसका भी एक प्रकार है। हम टोटल लिखवा दिए हैं 8 प्रकार का है। तो आठवां और अंतिम संबोधन कारक। इसमें क्या होता है? किसी के सामने दुख संवेदना प्रकट करने के लिए हे और अरे का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे प्रभु उस पर रहम करना, इसमें क्या हो रहा है? संवेदना प्रकट हो रही है। तो यहाँ पे हे और अरे, इससे हम संबोधन कारक की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।